नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज द्वारा आयोजित वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 1 देखेंगे। ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा का सबसे पसंदीदा टेस्ट सीरीज में से एक है, क्योंकि इसमें इस टेस्ट सीरीज से 22 से 13 दरोगा और 24 से 46 दरोगा में हूबहू क्वेश्चन पूछा जा चुका है। इसीलिए ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज बिहार दरोगा स्टूडेंट के लिए बहुत ही खास टेस्ट सीरीज होता है। इससे पहले ईडू संस्थान टेस्ट सीरीज द्वारा वॉल्यूम 1 में कुल 14 टेस्ट आयोजित कराया जा चुका है, जिसका वीडियो हम ऑलरेडी डिस्कशन के साथ डाल चुके हैं। अगर आप उसका वीडियो आप नहीं देखे हैं तो जाके आप वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, वहां से देख सकते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी हम आगे वीडियो डालें सेट 2, 3 तो आपको वीडियो खोजने में कोई परेशानी ना हो। आप वीडियो के नोटिफिकेशन जाएगा और आप वीडियो आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो गोबी मरुस्थल किस देश में है? मंगोलिया में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष निम्न में से कौन है? भारत के वर्तमान नौसेना अध्यक्ष कौन है? आर हरिकुमार। आर हरिकुमार है। यह भारत का 25वां नौसेना अध्यक्ष है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कंप्यूटर में एसीबी क्या है? एक कंप्यूटर में एसीबी क्या होता है? एसीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? एप्लीकेशन कंट्रोल ब्लॉक। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से किसी प्रदेश की जैव विविधता के लिए संकट हो सकते हैं? भूमंडलीय तापन भी संकट हो सकता है, प्रकृतिवास का विखंडन, विजेती प्रजातियों का आक्रमण, शाकाहार का प्रोत्साहन। तो 1, 2 और 3 इसमें से संकट पैदा कर सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का सिद्धांत है। फ्यूज किस सिद्धांत पे काम करता है? फ्यूज विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव, विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समय काल में भारत एक डोमिनियन राज्य था? भारत डोमिनियन राज्य था 15 अगस्त 1947 से 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 तक भारत डोमिनियन राज्य था। जब भारत का संविधान बन गया तो भारत एक गणराज्य बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर इसका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन फ्रांस का राष्ट्रपति है? फ्रांस का राष्ट्रपति कौन सा है? इमैनुअल मैक्रोन। फ्रांस का प्रधानमंत्री कौन है? एलिजाबेथ बोर्न। जॉर्जिया मेलोनी कहाँ का प्रधानमंत्री है? इटली का प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैकमोहन लाइन ए सेंचुरी ऑफ डिसऑर्डर पुस्तक के लेखक कौन है? पुस्तक के लेखक कौन है? जे सिंह। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के त्रिरंगीय क्रांति का संदर्भ है। त्रिरंगीय क्रांति का क्या संदर्भ है? केसर ऊर्जा क्रांति, श्वेत क्रांति और नीली क्रांति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वस्थ मनुष्य के शरीर का ताप 98.4 फ़ारेनहाइट होता है। सेल्सियस में इसका मान होगा। सेल्सियस में इसका मान होता है 36.9 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत का सबसे प्राचीन उद्योग है? भारत का सबसे प्राचीन उद्योग कौन सा है? सूती वस्त्र उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? 5वां क्वाड शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। चौथा क्वाड शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? जापान के टोक्यो में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक नृत्य शैली चेराव खुल्लम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? चेराव खुल्लम निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? मिजोरम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, जूट, गन्ना, कपास और तंबाकू आदि किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? जूट, गन्ना, कपास और तंबाकू आदि किस प्रकार के फसल का उदाहरण है? नगदी फसल, क्योंकि ये
तुरंत इसका नगद पैसा के उद्देश्य से इसको बोया जाता है। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, आपको लास्ट में हम बताएंगे कि इसका पीडीएफ आप कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुक्र जनन प्रक्रिया किशोरावस्था यौनारंभ से होने लगती है क्योंकि इस दौरान निम्न में से किस हार्मोन के स्रवण में काफ़ी वृद्धि हो जाती है। तो GnRH ऑप्शन नंबर, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा GnRH ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कयाल क्या है? कयाल क्या है? केरल के लैंगून को कयाल कहते हैं। कयाल किसको कहते हैं? केरल के लैंगून को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है? तो हाल ही में विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन को ग्रीन रेलवे स्टेशन सर्टिफिकेट से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ द्वारा विन्यास जानकारी संग्रहित करने के लिए उपयोग किए गए डाटाबेस को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रजिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस देश का नाम उस क्षेत्र में पाए जाने वाले पेड़ों के नाम पर पड़ा है? ब्राज़ील, माली, बोत्सवाना, कैमरून। तो इनमें से ब्राज़ील का नाम उस पहले ब्राज़ील में ब्राज़ील नाम से पेड़ पाया जाता था, उसी के नाम पे ब्राज़ील का नाम ब्राज़ील पड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊष्मागतिकी प्रक्रिया जिसमें परिवेश के साथ कोई ऊष्मा विनिमय नहीं होता है क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया, एडायबेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में बकरी कितनी नस्लें पाई जाती है? भारत में बकरी की 26 नस्लें पाई जाती है। भारत में बकरी की संख्या, भारत बकरी की जनसंख्या में फर्स्ट स्थान पे है, सेकेंड में चाइना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 मार्च 2023 को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया, इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? इसका लक्ष्य क्या रखा गया था? आवर एम जीरो हार्म ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रीजनिंग से संबंधित है, सिलोजिज्म से, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक जाति नहीं है? तो इनमें से राजपूत जाति है, कहार जाति है, मल्लाह जाति है, जबकि वैश्य जाति नहीं है, वैश्य समुदाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय प्रबलता का क्रम सही है? अम्लीय प्रबलता का कौन सा क्रम सही है? तो सबसे ज़्यादा इसमें हो जाएगा HI, ए नंबर हो जाएगा, तब HBr हो जाएगा, HCl हो जाएगा, HF हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी, किंतु 2 संविधान संशोधन के द्वारा इनकी संख्या में वृद्धि की गई, वे संविधान संशोधन है। मूल संविधान में कितना था? 500 था। तो फर्स्ट 7वां संविधान संशोधन किया गया, जिनमें 500 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 520। फिर दोबारा 31वां संविधान संशोधन किया गया, जिसमें से 520 से बढ़ा के कितना कर दिया गया? 545। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक समीक्षा 2022-23 के अनुसार आरबीआई ने मुद्रास्फीति की दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? मुद्रास्फीति का दर कितना रहने का अनुमान लगा है? 6.8%। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई में क्रमशः 10% और 20% की वृद्धि की जाती है, आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी? तो इसमें ए भी फार्मूला लगा देंगे, तो लंबाई 10% प्लस चौड़ाई 20%, 10 गुना 20/100 कितना हो जाएगा? 32%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित व्यक्ति भारत में किसी न किसी समय आए, मतलब इसमें क्रम से सजाना है कि सबसे पहले कौन आया। तो सबसे पहले कौन आया था? मेगास्थनीज। उसके बाद कौन सा आया था? फाह्यान। उसके बाद ह्वेनसांग, उसके बाद इत्सिंग। फाह्यान कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। मेगास्थनीज कब आया था? ह्वेनसांग कब आया था? हर्षवर्धन के समय काल में। तो क्या हो जाएगा? 29 का भी हो जाएगा, 3 1 4 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पार्थेनियम हमारे देश की एक स्थानिक प्रजाति है, नहीं। अफ्रीकी कैटफिश देसी कैटफिश के लिए खतरा नहीं है।
एस्टेलर समुद्री गाय का एक विलुप्त जानवर है। इनमें से सही क्या है? ऑप्शन नंबर सी, बाकी सभी गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक राज्य का राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार हटाया जा सकता है? एक राज्य का राज्यपाल केंद्रीय मंत्रिमंडल के अनुरोध पे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? निम्न में से किस राज्य के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है? बिहार के मरचा चावल को जीआई टैग प्रदान किया गया है। बिहार के मरचा चावल कहाँ पाया जाता है? वेस्ट चंपारण में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। जयप्रकाश जयंती कब मनाया जाता है? 11 अक्टूबर को। 9 नवंबर को क्या मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस। 27 जुलाई को सीआरपीएफ का स्थापना दिवस, जबकि 15 सितंबर को अभियंता दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क है। निम्नलिखित में से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? इनमें से कौन ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, व्यक्तिवादिता। ग्रामीण कृषि, धर्म और निम्न जनसंख्या घनत्व ग्रामीण समुदाय की विशेषता है, जबकि व्यक्तिवादिता ग्रामीण समुदाय की विशेषता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दाह्य पदार्थ में तब तक आग नहीं पकड़ सकता या जल नहीं सकता जब तक उसका ताप उसके ज्वलन ताप से कम हो। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बॉक्साइट अयस्क है। बॉक्साइट किसका अयस्क है? बॉक्साइट एल्युमिनियम का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से कितने राज्यों में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है? भारत के 8 केंद्र शासित प्रदेशों में से 2 राज्यों, इसमें दिल्ली और पुडुचेरी में मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस विकल्प का चयन करें जो अन्य तीनों विकल्प से भिन्न है। इनमें से ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी से भिन्न है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा देश प्रथम विश्व युद्ध के दौरान केंद्रीय शक्ति ग्रुप का हिस्सा नहीं था? इनमें से कौन केंद्रीय शक्ति ग्रुप का हिस्सा नहीं था? तो इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और तुर्की केंद्रीय शक्ति ग्रुप का हिस्सा था, जबकि इटली उसका हिस्सा नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित रासायनिक समीकरण किस सिद्धांत पर काम करती है? एक संतुलित रासायनिक समीकरण द्रव्यमान संरक्षण का नियम पर आधारित रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल है? कौन सा मरुस्थल है? सिंधु क्षेत्र, असम क्षेत्र, गंगा क्षेत्र, मध्य भारत क्षेत्र। तो इनमें से सिंधु क्षेत्र मरुस्थल से संबंधित है, क्योंकि सिंधु राजस्थान के उत्तरी भाग में इसके द्वारा सिंचित भूमि है, तो सिंधु क्षेत्र ही हो जाएगा। 41 के ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? 2023 में किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड जीता है? किसने जीता है? रिकी केज। नेक्स्ट क्वेश्चन, 289 और 225 का मध्य अनुपाती क्या है? तो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √AB। दोनों को रूट में रखने पे 289 गुना 225, इसको सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 255। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासन काल से संबंधित थे? अमीर खुसरो किसके शासन काल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रुधिर में यूरिया के एकत्रित हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? रुधिर में यूरिया को एकत्रित हो जाने की स्थिति को यूरेमिया क्या कहते हैं? यूरेमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामनाथ कोविंद का भारतीय गणतंत्र के राष्ट्रपति के रूप में कौन सा क्रम था? रामनाथ कोविंद का कौन सा क्रम था? 14वां। हाल ही में द्रौपदी मुर्मू का कौन सा क्रम है? 15वां। अभी 15वां राष्ट्रपति कौन सा है? द्रौपदी मुर्मू जी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय भाषा में निर्णय प्रकाशित करने वाला देश का पहला हाई कोर्ट कौन बन गया है? देश का पहला हाई कोर्ट कौन सा बन गया है? केरल हाई कोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एनसीसी का स्थापना कब हुआ था? एनसीसी का स्थापना 1948 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। हेडक्वार्टर कहाँ है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र बेगूसराय जिला में है, कांवर तार झील। कौन सा? कांवर ताल झील। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विफोक्सी लेंसों का ऊपरी भाग किस लेंस का होता है?
द्विफोक्सी लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस जबकि निचली भाग उत्तल लेंस। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला है? तो 1892 के अधिनियम द्वारा विधान परिषदों को बजट पर बहस करने का अधिकार मिला। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 था? तो कैम्ब्रिज डिक्शनरी का वर्ड ऑफ द ईयर 2022 कौन सा शब्द था? होमर। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोशन और विक्रम का वर्तमान आयु का अनुपात 3:5 है। 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। वर्तमान आयु कितना है? 3:5। 9 वर्ष बाद 4:5 हो जाता है। तो ये सेम सेम हो गया। तो इसको डिफरेंट बनाएंगे तो इसमें दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। दोनों में 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। अब ये दोनों सेम हो गया। इसमें भी 5 बढ़ रहा है, इसमें भी 5 बढ़ रहा है, लेकिन यहाँ वास्तव में कितना बढ़ रहा है? 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 4:5, यानी 4:5 को हम रेशियो में दोनों में सेम गुना करेंगे तो वही बात होगा। तो 8:10 हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है, यानी 5 बढ़ा है तो ये पूछ रहा है विक्रम का वर्तमान आयु ज्ञात करें। तो विक्रम का वर्तमान आयु कितना है? 5, जबकि 4 वर्ष बाद आयु कितना है? 10। तो वर्तमान आयु पूछ रहा है तो 5 का वैल्यू कितना है? 3 से 8 हुआ है, 5 से 10 हुआ है, तो 5 का वैल्यू कितना है? 9 वर्ष। तो विक्रम का वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 9 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक कौन सा है? चीन। सेकेंड नंबर पे यूएसए है, थर्ड नंबर पे भारत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लौह चूर्ण पर तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होता है? लौह चूर्ण है Fe, इस पे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने से क्या होगा? आयरन क्लोराइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगा। इसको बैलेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा आपको? Fe + HCl, तो FeCl2 + H2O हो जाएगा। इसको बैलेंस करेंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस एवं आयरन क्लोराइड बनता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा आपको? 56 का, निम्नलिखित जनजातियों में से किसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है? तो इनमें से टोडा जनजाति जो नीलगिरी के पहाड़ियों पर पाई जाती हैं, इसमें बहुपति प्रथा प्रचलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने किया है? तो इजराइल के हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण अडानी ग्रुप ने कर लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरती शाह निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? आरती शाह किस खेल से संबंधित है? तैराकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरजामी प्रथा किससे संबंधित थी? सरजामी प्रथा मराठा भू राजस्व प्रथा से संबंधित थी। किससे? मराठा भू राजस्व पद्धति। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त किस प्रकार के उत्तक का उदाहरण है? रक्त संयोजी उत्तक है। रक्त कौन सा उत्तक है? संयोजी उत्तक का प्रकार है। भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र कौन सा है? भारत में लिग्नाइट कोयला का सबसे बड़ा क्षेत्र नेवेली है। नेवेली कहाँ है? तमिलनाडु में। तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में कौन सा देश शीर्ष पर रहा? मार्च 2023 को जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक में डेनमार्क कौन शीर्ष पर रहा? डेनमार्क। जबकि भारत का स्थान कितना है? 108वां है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित राशि का 3 वर्ष के लिए 14% वार्षिक की दर से साधारण ब्याज समान राशि पर समान दर पर 5 वर्षों के साधारण ब्याज से 3500 रुपया कम है। यानी कोई राशि है, उस पर 3 वर्ष के लिए 14% के हिसाब से दिया जाता है, उसी राशि पे फिर 5 वर्ष को साधारण ब्याज से दिया जाता है। तो 3 वर्ष में जो ब्याज मिलता है उससे 3500 ज़्यादा उसको 5 वर्षों में ब्याज मिलता है। तो यहाँ 5 वर्ष के लिए रेट सेम है, 14 14 25 70% हो जाएगा, 14 तिहाई 42।
5 वर्ष में ब्याज कितना हो जाएगा, मूलधन का 70%, और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा, 14×3 42। तो दोनों का डिफरेंस कितना है, 28%। 28% का ही वैल्यू दिया हुआ है 3500, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपको 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनगणना वर्ष 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की 0 से 6 आयु वर्ग की लिंगानुपात कितना है, कितना हो जाएगा, 919। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जलती हुई माचिस की तिल्ली को जब हाइड्रोजन गैस के संपर्क में लाया जाता है तो क्या होगा, माचिस की तिल्ली बुझ जाती है एवं गैस चाप ध्वनि के साथ जल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का नागरिक बनने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शर्त नहीं है। भारत का नागरिक बनने के लिए संपत्ति का अधिग्रहण करना यह शर्त नहीं है। भारत का नागरिकता 5 तरह से लिया जा सकता है, जबकि 3 तरीके से त्यागा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑपरेशन कावेरी का संबंध किस देश में फंसे भारतीयों को वापस लाने से है। ऑपरेशन कावेरी का संबंध सूडान में फंसे भारतीयों को लाने से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत महोत्सव 1984 में किस पंडवानी गायिका को सम्मानित किया गया था। तो भारत महोत्सव 1984 में तीजन बाई, जिसको हाल ही में पद्मश्री अवार्ड से भी नवाजा गया है, तीजन बाई को पंडवानी गायिका के रूप में सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांसीसी क्रांति के पूर्व वहाँ के वर्ग व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन तृतीय स्टेट में आता है। तो ये वर्ग व्यवस्था 3 स्टेट में बांटा हुआ है। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग आता है, दूसरा स्टेट में कुलीन वर्ग आता है, थर्ड में कर्मचारी, वकील, किसान, मजदूर, लोयर सब आता है। तो इसमें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तृतीय स्टेट पूछ रहा है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अदालती कर्मचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ क्यों कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब का माप 1 atm हो तो ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागार्जुन सागर स्थित है। नागार्जुन सागर स्थित है कृष्णा नदी पे। नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पे स्थित है, कृष्णा नदी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, फरवरी 2023 में तुलसीदास बलराम का निधन हो गया, उसका संबंध किस क्षेत्र से था। तुलसीदास बलराम खेल से संबंधित थे, वे फुटबॉल खेल से के खिलाड़ी थे, उनको फुटबॉल खेल से संबंधित थे। उनको 1962 में अर्जुन पुरस्कार से नवाजा गया था, इसीलिए यह चर्चा में है और परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उस्ताद बिंदु खां इनमें से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। उस्ताद बिंदु खां इनमें से किस वाद्य यंत्र के वादक हैं। तो उस्ताद बिंदु खां इनमें से सारंगी वाद्य यंत्र के वादक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है। भारत में नागरिक सेवा का जन्मदाता किसे माना जाता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। इनमें से पूछ रहा है कौन सा कथन सत्य नहीं है। जीवों को 7 जगत में वर्गीकृत किया गया है, तो यही गलत है। जीवों को 7 वर्ग में नहीं जबकि 5 वर्ग में वर्गीकृत किया गया है। 5 वर्ग कौन सा है, मोनेरा है, प्रोटिस्टा है, कवक है, पादप है और जंतु है। तो यही ऑप्शन नंबर ए ही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्तीय आपात प्रथम बार कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों के सम्मुख रखा जाना चाहिए। वित्तीय आपात प्रथम बार 2 माह यानी 60 दिन, 2 माह यानी 60 दिन के भीतर दोनों संसद के सम्मुख रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में वित्तीय आपात अभी तक एक भी बार लागू नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष तक भारत को ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत को 2047 तक ऊर्जा स्वतंत्र देश बनाने का लक्ष्य रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई श्रेणी का लुप्त पद ज्ञात करें। ये एक सीरीज दिया हुआ है, इसमें लुप्त पद, तो इसमें देखेंगे पहले 4 जोड़ा रहा है, उसके बाद 3 से मल्टीप्लाई, फिर 4 ऐड हो रहा है, फिर 3 से मल्टीप्लाई, तो फिर 4 ऐड करेंगे तो 102 में 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 106। नेक्स्ट क्वेश्चन, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में विकास पर विशेष जोर दिया गया। हंटर कमीशन
कब बना था? हंटर कमीशन 1882 में बना था। इस पर किस में जोड़ दिया गया था? इसका अध्यक्ष हंटर था। इसमें प्राथमिक शिक्षा पर जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे दिए गए कौन से विकल्प सही है? नीचे दिए गए कौन सा विकल्प सही है? तो इनमें से ऑप्शन नंबर सी, अक्षांश बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, यह सही है, बाकी गलत है। गुरुत्वीय त्वरण ऊंचाई बढ़ने पर बढ़ता है, नहीं घटता है। गहराई बढ़ने पर गुरुत्वीय त्वरण बढ़ता है, नहीं, ये भी घटता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से भोजपत्र वृक्ष मिलता है। भोजपत्र वृक्ष कहाँ मिलता है? तो हिमालय में मिलता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां संगम अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? किन दो देशों के बीच आयोजित हुआ? भारत और अमेरिका के बीच आयोजित हुआ। कहाँ आयोजित हुआ? गोवा में। प्रथम संगम अभ्यास कब आयोजित हुआ था? 1994 में आयोजित हुआ था। आज अभी कौन सा है? 7वां संगम अभ्यास 2022 किन दो देशों के बीच? भारत और अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, दांतेवाला समिति का मुख्य कार्य क्या है? दांतेवाला समिति का मुख्य कार्य क्या था? देश में निर्धनता का माप। क्या था? बेरोजगारी का अनुमान। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 83 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। इसका गठन कब हुआ था? 1968 में इसका गठन हुआ था, बेरोजगारी का अनुमान लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक समुदाय का उदाहरण है? इनमें से कौन एक समुदाय का उदाहरण है? तो नगर एक समुदाय का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोकार्बन के अणुभारों के बढ़ते अनुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है? इनमें से कौन सा सही क्रम है? तो इनमें से सबसे सही क्रम है ब्यूटेन, उसके बाद एथेनॉल, उसके बाद प्रोपाइन, उसके बाद एथीन। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की निम्नलिखित नदियों में से कौन सी दामोदर नदी की सहायक नदी नहीं है? तो बराकर दामोदर की सहायक नदी है, जमुनिया भी सहायक नदी है, बारकी भी सहायक नदी है, जबकि इंद्रावती दामोदर की सहायक नदी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस महिला क्रिकेटर को जनवरी 2023 में आईसीसी इमर्जिंग वुमेन क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2022 चुना गया है? किस महिला क्रिकेटर को चुना गया है? रेणुका सिंह। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बाल्यावस्था में बालक का व्यक्तित्व कैसा होता है? बहिर्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है। भारत में सबसे ज़्यादा जैव विविधता कहाँ पाया जाता है? पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉपर्स लुटियम भारी मात्रा में किस हार्मोन का स्रावित करता है जो गर्भाशय के अंतःस्तर को बनाए रखने के लिए आवश्यक है? किस हार्मोन का? तो प्रोजेस्टेरॉन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिक्किम को किसके तहत भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था? सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन द्वारा भारत का एक अभिन्न अंग बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसंधान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर सहयोग हेतु भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? भारत ने किसके साथ समझौता किया है? मेक्सिको के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनेगा झील किस देश में है? ओनेगा झील किस देश में है? ओनेगा झील रूस में स्थित है। ओनेगा झील किस देश में स्थित है? रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? इनमें से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है? तो इनमें से क्या हो जाएगा आपको? साधारण नमक। क्या हो जाएगा आपको? साधारण कांच, रबर और प्लास्टिक पदार्थ अक्रिस्टलीय ठोस है, जबकि साधारण नमक अक्रिस्टलीय ठोस नहीं है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने ममानी महोत्सव आयोजित किया है? हाल ही में लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में ममानी उत्सव मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलाक्का जलडमरू मध्य निम्नलिखित में से किसको जोड़ता है? मलाक्का जलडमरू मध्य हिंद महासागर को प्रशांत महासागर यानी दक्षिणी चीन सागर को जोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? तो मीथेन एवं वायु का मिश्रण के कारण खान में हमेशा विस्फोट होता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवपाषाणकालीन स्थल में कहाँ से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो प्राप्त हिरणों के सींगों से निर्मित है? तो कहाँ से हुआ है? चिरांद। चिरांद कहाँ स्थित है? बिहार के सारण जिला में। नेक्स्ट क्वेश्चन एवं लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह राज्य कौन सा है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है? तो नागालैंड की सीमा मिजोरम से नहीं लगी हुई है। तो ये रहा 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। आपको अगर अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलेगा, तो अगला वीडियो फिर से लाएंगे सेट 2। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक हम इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में पिन कर देंगे, वहाँ से आप जुड़ के टेलीग्राम में आप इसका PDF प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिवीजन कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।